ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगदलं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभु श्रीकेदारांचल संस्थितो ये सततं कुर्यात् सदा मंगलम। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तराखंड के 12वें अध्याय में श्री गणेश जी को सभी देवताओं द्वारा पूज्य मानना व उनकी पूजा करना। नारद जी बोले हैं, प्रज्ञेश्वर गिरिजापुत्र के जीवित होने के बाद क्या हुआ, कृपा कर वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले हैं, मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उनका आलिंगन करने लगी। अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र पहनाए, सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत से वर दिए तथा यह कहा कि है पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग सी आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियाँ प्राप्त हो और तुम्हारी पूजा करेंगे। भक्तिपूर्वक पार्वती जी के समीप गए और माहेश्वरी के उस पुत्र को तीनों लोक के सुखार्थ शिव जी की गोद में बिठाया। शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। तदंतर पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तु मंगाकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से इनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कहकर अनेकों वर दिए। है मुनीश्वर, उस समय पार्वती को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कही जाती है। देवताओं की धुंध भी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी की प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव और शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव जी, पार्वती और गणेश की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती जी क्रोधहीन हो गई और भगवान शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु जी शंकर जी से आज्ञा लिए शिव की भक्ति सेवन करते हुए अपने लोक को गए। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को भक्तिपूर्वक सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। अब हम इसी वायवीय संहिता उत्तराखंड के 13वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें गणेश जी तथा कार्तिकेय द्वारा माता पिता की आज्ञा से पृथ्वी परिक्रमा करना है। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का पूजन और चरित्र सुनाया, जो बड़े ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है पितामह। इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिवा और शिव की यह सब कथा सुनाइए जो परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले हैं, मुनि श्रेष्ठ, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अब ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हूँ। अब गणेश जी माता पिता के लालन पालन करने से दिनों दिन बढ़ने लगे और बड़ी प्रीत से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कार्तिकेय भी साथ थे।
दोनों पुत्र भक्तिपूर्वक माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता एकांत में बैठे हुए आपस में विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए। तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों पुत्रों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों आपस में विवाद करने लगे। जगत बंध्य बंधन शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, न कोई कम न कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच जाएगा उसका ही विवाह पहले ही किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहीं स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता है। फिर पृथ्वी की परिक्रमा करना तो बहुत ही कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जाकर स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूँगा। शिव पार्वती जी गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिव पार्वती ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कार्तिकेय गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर आओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, है माता जी, पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ये बड़े बुद्धिमान हैं, अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ। शिव ने कहा, है पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब परिक्रमा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सही हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से जो आपने माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही विवाह कर देना चाहिए, या तो यह कीजिए या आप वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महान ज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता शिव पार्वती गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि है पुत्र, अवश्य ये तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता है। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस तरह बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाषकितो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम नमः। अब हम शंकर भगवान के चरण कमल में नतमस्तक होकर के यह एक काल भैरवाष्टक शुरू करने जा रहे हैं।
देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेम किङ्कणेलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालद्रष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश संततिं दृश्यपात नष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं दिवं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोप कोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम् ॐ नमः आपदुद्धारणाय विद्महे मुड्केश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं शङ्करार्पणमस्तु। ॐ नमः शिवाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवाद।